पूर्व सैनिक राम तीरथ रावत ने उठाया ग्राम पंचायत में एससी आरक्षण का मुद्दा। कहा, आजादी के बाद आज तक त्रिलोकपुर में नहीं आई हरिजन सीट। रामनगर तहसील की त्रिलोकपुर ग्राम पंचायत में आरक्षण व्यवस्था को लेकर एक पूर्व सैनिक ने खुला मोर्चा खोल दिया है। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राम तीरथ रावत ने आरोप लगाया है कि आजादी के 78 साल बाद भी त्रिलोकपुर ग्राम पंचायत की प्रधान सीट कभी भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं हुई। इससे एससी समुदाय को पंचायती प्रतिनिधित्व से वंचित रखा जा रहा है। बादीपुरवा गांव निवासी राम तीरथ रावत ने बताया, पिछले पंचायत चुनाव में ये सीट हरिजन महिला के लिए आरक्षित हुई थी, लेकिन बाद में प्रशासन ने इसे सामान्य रेनी में बदल दिया। हम लगातार निर्वाचन आयोग, जिलाधिकारी और उच्च अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व सैनिक होने के नाते राम तीरथ रावत अब जन सेवा के मैदान में उतरना चाहते हैं। वे कहते हैं, सेना में देश की सेवा की, अब गांव की सेवा करना चाहता हूं। अगर जनता मुझे मौका देगी तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करूंगा। उस पर क्या कहना है आपका? हमारा जानना है, हमारा मानना है कि जब से मेरी जानकारी के मुताबिक जब से मैं इतना बड़ा हुआ हूँ आज तक, या दूसरों सूत्रों के मुताबिक ये पता चलता है कि 1947 जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हरिजन सीट कभी नहीं आई। इस पर क्या कहना चाहें, क्यों नहीं आई है, क्या कारण रहा होगा इस चीज़ का? अब ये निर्वाचन आयोग या हमारी सरकारें या जैसा भी हो, लेकिन आज तक हरिजन सीट नहीं आई। अच्छा, अगर आप पंचायत को किस नज़रिए से देखते हैं? अगर आपको जनता का सेवा करने का मौका दिया जाता है, मिलता है जी, तो आप सबसे पहले पंचायत में किन मुद्दों पे सबसे अहम बात अपना मुद्दा रखेंगे? देखिए, सबसे अगर मौका मिलता है, हरिजन सीट आती है और मैं सरपंच बनता हूँ, तो मैं सबसे पहले शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगार पर विशेष ध्यान देंगे। जी, जैसे शिक्षा है, पंचायत में कौन सा मुख्य काम रहेगा आपका? हमारा मुख्य यही, जैसे मान लिया शिक्षा के ऊपर है, हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, जिससे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नौजवान बच्चे हैं वो पढ़ाई में नहीं कर पाते। जी जी, पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर लाइब्रेरी की सुविधा हो जाए तो हमारे नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे जा करके उससे स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आगे विकास के लिए उनका सहयोग मिल सकता है। हमारे नौजवान अभी भी उनको ये पता नहीं है कि हमें क्या करना है, ऐसे घूम रहे हैं। जब तक उनको जो है बताया नहीं जाएगा, मार्गदर्शन नहीं दिखाया जाएगा, तब तक ऐसे, जैसे कि आज तक त्रिलोकपुर पंचायत में कोई भी हमारी समझ से एक आध को छोड़ करके कोई भी कांस्टेबल यानी यूपीपी या पीएससी या आर्मी या बीएसएफ किसी में भी नौजवान हमारे नहीं जा पाते हैं। यदि लाइब्रेरी हो तो उससे स्टडी कराया जाए, उनके ऊपर प्रकाश डाला जाए, उनको सिखाया जाए, उनको दौड़ाया जाए, उनको बताया जाए कि ऐसे ऐसे करो। सबसे अहम काम आपका रहेगा शिक्षा पर। शिक्षा, बिल्कुल। अच्छा, आप पूर्व सैनिक हैं, आपने भी संघर्ष किया होगा, कुछ अपने बारे में एक्सप्लेन करिए, बताइए। जी, हमने संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। मैं किसान का बेटा हूँ और मैं पहले किसानी ही करता था जी। लेकिन करते करते हमने हाई स्कूल यहाँ से किया, बीपी स्कूल इंटर कॉलेज त्रिलोकपुर। इसके बाद बाराबंकी चला गया। वहाँ जा करके हमने देखा कि सब लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो हमने भी दौड़ना भागना शुरू कर दिया और पढ़ते सेना में भर्ती हो गया और मैं चला गया। 26 साल सेना में नौकरी करके मैं वापस अभी अपने घर आया हूँ और फूलों की खेती कर रहा हूँ। अच्छा, देश सेवा की ललक आपको बचपन से ही थी? बिल्कुल, देश की सेवा करने का हमें बहुत, और कोई फार्म नहीं भरा, कहीं गया नहीं, बस हमने इंडियन आर्मी में फार्म भरा और मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, मैं चला गया देश सेवा 26 साल करके वापस हुआ। अच्छा, अब आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी पंचायत की, जी, अब आप जन सेवा करना चाह रहे हैं, तो इस समय जो निर्वाचन आयोग की नीति है जी, पिछले आज़ादी के कई वर्षों के बाद भी यहाँ हरिजन सीट नहीं हुई है, तो इस मुद्दे को आपने कहाँ तक उठाया है? अगर सीट अब की बार भी नहीं होती है तो उस मुद्दे पर क्या राय रहेगी? जी, देखिए, अगर हमने मुद्दे तो उठाया है और अधिकारियों, अपने उच्च अधिकारियों को चिट्ठियां भी दी है, उस पर वो लोग जरूर प्रकाश डालेंगे। यदि हम उस रेंज में हैं तो जरूर हमारे लिए सोचेंगे। अगर उस रेंज में हम आ रहे हैं तो हरिजन सीट आज तक नहीं हुई है, अगर उनकी रेंज में है तो हम, मतलब वो लोग जानकारी मिली पिछली बार हरिजन सीट
हुई थी, उसके जी, बाद जी, जी। बदलाव हुए थे? हाँ, हरिजन सीट हुई थी, हम लोगों ने मेहनत किया और इसके बाद में हरिजन सीट चेंज हो गई, सामान्य हो गई। अब फिर हम लोग इंतजार में हैं, यदि आती है तो मेहनत करेंगे। जन सेवा की ललक है आपको? आप सबसे बिल्कुल। पहले अपने पंचायत में शिक्षा, रोजगार, इन हाँ। चीज़ों पर ध्यान देंगे। बिल्कुल, पढ़ाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद।